Hi everyone. Today in this video we will study about information resource management. So let's start the video. First of all, we will see what is information resource management. Information resource management or IRM is the process of managing information resources to accomplish agency missions and to improve agency performance, including the reduction of information collection burdens on the public. तो जो हमारा इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये क्या होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज़ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। किस लिए? टू अकम्प्लिश एजेंसी मिशंस एंड टू इम्प्रूव एजेंसी परफॉर्मेंस। किसी भी एक एजेंसी के मिशन या फिर उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्लूडिंग द रिडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन बर्डन ऑन द पब्लिक। और जो हमारी पब्लिक होती है, उसके ऊपर से जो इंफॉर्मेशन कलेक्शंस का बर्डन है, मतलब कि उनको इतनी इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास इकट्ठा करके रखनी पड़ती है उस बर्डन को हटाने के लिए। आई विल रिपीट अगेन। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं टू अकम्प्लिश एजेंसी मिशन एंड टू इम्प्रूव एजेंसी परफॉर्मेंस। किसी भी एक एजेंसी के मिशंस को या फिर उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सो नाउ वी विल सी इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट। तो अब हम देखेंगे IRM कॉन्सेप्ट। द concept of resource management is actually no different in intent than material resource planning as used in manufacturing। तो जो हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। किसके तरह? मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग की तरह। किसके अंदर यूज किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग में। इसका क्या मतलब है? जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमें क्या करना होता है, कुछ मटेरियल रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें क्या क्या मटेरियल उसके लिए चाहिए। तो सेम उसी तरीके से जो हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट वो भी काम करता है। बोथ आर कंसर्न विद द एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो कंसर्न है किससे? एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूज से, कि किसी भी एक रिसोर्स का क्या कर सके हम, कॉस्ट इफेक्टिवली यूज कर सके और उसको पूरी तरीके से यूज कर सके, उसका एफिशिएंट यूज कर सके। Resources are classified to prove their uniqueness so that redundancy is not introduced and to promote sharing। तो जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। क्यों? ताकि क्या ना हो, हमारे सिस्टम के अंदर रिडंडेंसी क्रिएट ना हो जाए, ताकि हम हर एक रिसोर्स का क्या कर सके, पूरा पूरा यूज कर सकें। एंड टू प्रमोट शेयरिंग, और शेयरिंग को प्रमोट करने के लिए control is required to collect inventory and redrive resources as required by the business। तो जो हमारा कोई भी एक बिजनेस के अंदर जो कलेक्शन है या फिर किसी भी उस सामान की इन्वेंट्री करनी है हमें, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर है, हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है? कंट्रोल चाहिए होता है। बिना कंट्रोल हम क्या क्या नहीं कर सकते, इसको मैनेज नहीं कर सकते। नाउ वी विल सी बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो जो हमारा IRM है उसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला उसका बेनिफिट हमारा है कंप्लीट एंड करंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल वे। तो जो हमारा जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं उनकी क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उनको हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। सेकेंड इज द सिंप्लीफाइड सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज फॉर रीयूज। और जो हमारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी रिडंडेंसी है वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। मतलब कि उसका बार बार क्या है, यूज करने से जो हमारी कॉस्ट भी बच जाती है और हम क्या नहीं कर पाते, बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करते। हमारा लास्ट यू बेनिफिट है कम्युनिकेशन। सो व्हाट डज दैट मीन? Communication within the organization are improved since developer and user would use standard and common definition for business resources। तो जो हमारी एक कंपनी के अंदर आपस में जो कम्युनिकेशंस हैं उनकी, वो क्या होती है, एक दूसरे के साथ इम्प्रूव होती हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉमन डेफिनेशंस यूज कर रहे हैं। किसके लिए? फॉर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ऑल ऑफ विच वुड बी इन स्टैंडर्ड बिजनेस टर्मिनोलॉजी। जो कि हमारी क्या है, सब पहले से डिफाइन की गई है। किसके अंदर? स्टैंडर्ड बिजनेस टर्मिनोलॉजी के अंदर। I hope you understand today's lecture. Thank you and have a nice day.